अध्याय 9 राज विद्या राज गुह्य योग भाग 2। इसमें श्लोक नंबर 18 से 34 तक का वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर 18। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरण सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थान निधान बीजम व्ययम्। अर्थ, मैं ही सभी प्राप्त होने वाला परम लक्ष्य हूँ, मैं ही सभी का भरण पोषण करने वाला हूँ, मैं ही सभी का स्वामी हूँ, मैं ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों को देखने वाला हूँ, मैं ही सभी का परमधाम हूँ, मैं ही सभी की शरण स्थली हूँ, मैं ही सभी से प्रेम करने वाला घनिष्ठ मित्र हूँ, मैं ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूँ, मैं ही सभी का स्थिर आधार हूँ, मैं ही सभी को आश्रय देने वाला हूँ और मैं ही सभी का अविनाशी कारण हूँ। श्लोक नंबर 19। तपाम्यहमेहि वर्ष निगृहणाम युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहमर्जुन। अर्थ, हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप में तपकर जल को भाप रूप में रोककर बारिश रूप में उत्पन्न होता हूँ, मैं ही निश्चित रूप से अमर तत्व हूँ, मैं ही मृत तत्व हूँ, मैं ही सत्य रूप में तत्व हूँ और मैं ही असत्य रूप में पदार्थ हूँ। श्लोक नंबर 20। सकाम पूजा और निष्काम पूजा का फल। प्रविद्यामा सोमपाह पूत पापाय ज्ञारिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमा साध्य सुरेंद्र लोकमश्नन्ति दिव्यान दिवी देव भोगा। अर्थ, जो मनुष्य तीनों वेदों के अनुसार यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करके सभी पापों से पवित्र होकर सोम रस को पीने वालों के स्वर्गलोकों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वह मनुष्य अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्रलोक में जन्म को प्राप्त होकर स्वर्ग में दैवी देवताओं वाले सुखों को भोगते हैं। श्लोक नंबर 21। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मं प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। अर्थ, वह जीवात्मा उस विशाल स्वर्गलोक के सुखों का भोग करके पुण्यफलों के समाप्त होने पर इस मृत्युलोक में पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के सिद्धांतों का पालन करके सांसारिक सुख की कामना वाले सकाम कर्मी मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। श्लोक नंबर 22। अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्थ, जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरा ही स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म द्वारा पूजा करते हैं, जो सदैव निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहता है, उस मनुष्य की सभी आवश्यकता और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूँ। श्लोक नंबर 23। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता है तेपि मामेव कौन्ते यजन्त्य विधि पूर्वकम। अर्थ, हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भक्तिभाव से अन्य देवी देवताओं को पूजा करते हैं, वह भी निश्चित रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनका वह पूजा करना अज्ञानतापूर्ण मेरी प्राप्ति की विधि से अलग त्रुटिपूर्ण होता है। श्लोक नंबर 24। अहि सर्वयज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भिजानन्ति तत्त्वेनाच्च्यवन्ति ते। अर्थ, मैं ही निश्चित रूप से समस्त यज्ञों का भोग करने वाला हूँ और मैं ही स्वामी हूँ, परंतु वह मनुष्य मेरे वास्तविक स्वरूप को तत्व से नहीं जानते, इसलिए वह कामनाओं के कारण पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रता है भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मां। अर्थ, जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं वह देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं वह पूर्वजों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों जीवित मनुष्यों की पूजा करते हैं वह उन भूतों के कुल को प्राप्त होते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरी पूजा करते हैं वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 26। निष्काम भगवत भक्ति की महिमा। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ततः भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थ, जो मनुष्य एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल और कुछ भी निष्काम भक्तिभाव से अर्पित करता है, उस शुद्ध भक्त का निष्काम भक्तिभाव से अर्पित किया हुआ सभी कुछ मैं स्वीकार करता हूँ। श्लोक नंबर 27।
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अर्थ, हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है, जो भी दान देता है और जो भी तपस्या करता है, उस सभी को मुझे समर्पित करते हुए कर। श्लोक नंबर 28। शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधन है, संन्यासयोग्युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। अर्थ, इस प्रकार तू समस्त अच्छे और बुरे कर्मों के फ्लो के बंधन से मुक्त हो जाएगा और मन से सभी सांसारिक कर्मों को त्याग कर संन्यास योग के द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करके विशेष रूप से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। श्लोक नंबर 29। समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थ, मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूँ, सृष्टि में न किसी से द्वेष रखता हूँ और न ही कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो मनुष्य शुद्ध भक्तिभाव से मेरा स्मरण करता है तब वह मुझ में स्थित रहता है और मैं भी निश्चित रूप से उसमें स्थित रहता हूँ। श्लोक नंबर 29। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अर्थ, यदि कोई भी अत्यंत दुराचारी मनुष्य अनन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण करता है तो वह निश्चित रूप से साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण रूप से मेरी भक्ति में ही स्थित है। श्लोक नंबर 31। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्थ, हे अर्जुन, वह शीघ्र ही मन से शुद्ध होकर धर्म का आचरण करता हुआ चिरस्थायी परम शांति को प्राप्त होता है, इसलिए तू निश्चिंत होकर घोषित कर दे कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। श्लोक नंबर 32। मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्यु पाप्योनय, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परांगति। अर्थ, हे पृथापुत्र, स्त्री, वैश्य, शूद्र अन्य किसी भी निम्न योनि में उत्पन्न होने वाले मनुष्य हों, वह भी मेरी शरण ग्रहण करके मेरे परमधाम को ही प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 33। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा, अनित्यं सुख लोकमिम प्राप्य भजस्व मां। अर्थ, तो फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजर्षि क्षत्रियों का तो कहना ही क्या है, इसलिए तू क्षण में नष्ट होने वाले दुख से भरे हुए इस जीवन में निरंतर मेरा ही स्मरण कर। श्लोक नंबर 34। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैवात्मानं मत्परायण। अर्थ, हे अर्जुन, तू मुझ में ही मन को स्थिर कर, मेरा ही भक्त बन, मेरी ही पूजा कर और मुझे ही प्रणाम कर। इस प्रकार अपने मन को मुझ परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर करके मेरी शरण होकर तू निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्यायोगो नाम नवमोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राजविद्या योग 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ।